नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर उपस्थित हुआ हूँ काल सर्पयोग के बारे में तीसरे वीडियो को आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं चर्चा करूँगा कि काल सर्पयोग के जो मैंने पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको सभी सविस्तार से बातें उपलब्ध कराई, लेकिन कुछ बातें भी ऐसी थीं जो अनसुलझे पहलुओं की तरह हमारे दिमाग में कई बार कौतूहल का विषय बनाती हैं। परंतु मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पहले तो आपके और जो समाज में कई प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए मेरे पास कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और साथ ही ये बताऊंगा कि काल सर्पयोग को लेकर जिस प्रकार की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हमारे मन में आती है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि काल सर्पयोग वाले व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने हमारे विश्व में ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी कई प्रकार के राजनेताओं के रूप में, अभिनेताओं के रूप में या बिजनेसमैन के रूप में जन्म लिया, और हमारे अर्थव्यवस्था चाहे विश्व की रही हो चाहे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था रही हो, उसको अच्छी तरीके से और बुरी तरीके से दोनों ही प्रकार से प्रभावित करने की स्थिति में रहे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि काल सर्पयोग के बारे में जो विषय उभर के आया, तो सबसे पहले काल सर्पयोग पर एक किताब लिखी थी अदा मीर ने, जिस किताब का नाम था द बुक्स ऑफ द नॉड्स। ऐसे ही एक मोहन कॉपरकर लेखक हुए जिन्होंने लूनर नॉड्स के नाम से, और जॉर्ज वाइट की एक पुस्तक थी द मून नॉड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन नेटल एस्ट्रोलॉजी, और माणक्य चंद जैन जी ने भी सन 1978 में इस राहु केतु से उत्पन्न होने वाले काल सर्पयोग पर पुस्तक लिखी और उस पर विस्तार से चर्चा भी की। और ऐसे ही बहुत सारे कई शोध और अनुसंधान विभिन्न ज्योतिषों के द्वारा किए जाते रहे। तो उन अनुसंधानों और तथ्यों के आधार पर, और चूंकि मेरा खुद का भी अपना लगभग 27 साल का ज्योतिषीय और वास्तु के रूप में अनुभव रहा है, तो उसके आधार पर मैंने पाया कि काल सर्पयोग जहाँ व्यक्ति को उत्थान की ओर अग्रसर करता है, वहीं पतन की ओर भी लेके जाता है। परंतु इन व्यक्तियों के उत्थान और पतन की वजह से कई बार हमारे समाज, हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि विश्व की अर्थव्यवस्था तक भी कई बार ऊंचाइयों पर जाती हुई देखी गई है और पतन की ओर भी आती हुई देखी गई है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे देश भारतवर्ष की। तो हमारे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली, हमारे देश पर कई लोगों ने शासन किया, और जब भी शासन किया तब तक की अगर हम कुंडलियां बनाकर देखें तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि उस समय पर भी हमारे भारतवर्ष पर काल सर्पयोग का प्रभाव था, या हम अगर भारत को जिस नामों से भी पहचान पाए, उन सब समय पर काल सर्पयोग का प्रादुर्भाव हमारे को देखने को मिलता है। देखिए, जब बात करते हैं सन 713 ईस्वी काल की, तो अरब ने हमारे देश पर राज्य किया। 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने, 1175 में मोहम्मद गौरी ने, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1221 में मंगोलों ने राज किया, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने, और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक जैसे मुगलों ने वे हमारे देश पर राज किया। वहीं दूसरी ओर 1414 ईस्वी में खिजरी खां, 1451 में बहलोद लोदी, 1520 में बाबर द्वारा हमारे देश पर आक्रमण भी किया और उनका आगमन भी हुआ, और 1857 की जो अंतिम सत्ता थी वो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने भी हमारे देश पर राज किया। और इस 1857 के बाद जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और अंग्रेजों ने फिर उसको अपने आधिपत्य में लिया, तब से जब भी हिंदुस्तान अपने अस्तित्व में आने के लिए प्रयास किया, या भारतवर्ष के रूप में या हिंदुस्तान के रूप में अपने अस्तित्व में आने का प्रयास किया, तब काल सर्पयोग का दुष्प्रभाव हमारे को देखने को मिला है। चाहे बात करते हैं भारत देश से तिब्बत के अलग होने की, या अफगानिस्तान के अलग होने की, श्रीलंका के अलग होने की, पाकिस्तान से अलग होने की, अगर इन सब घटनाक्रमों के पीछे अगर हम कुंडलीय आधार बनाकर देखते हैं या ज्योतिष के आधार पर अगर इसका अवलोकन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमने देखा कि उनमें लगभग 95% केसेस में भारत वर्ष के ऊपर काल सर्पयोग का दुष्प्रभाव रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा देश, भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान काल सर्पयोग से ग्रसित है। और जब बात करते हैं
15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे की, तो उस समय पर हमारी जो कुंडली बनी है वो है वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। और जिस समय पर राहु केतु की वजह से हमारे भारतवर्ष में, या हमारा जब भारतवर्ष अस्तित्व में आया या आजाद हुआ, उस दिन भी हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के 1947 से लेकर और आज तक के सफर में हमारे हिंदुस्तान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई प्रकार के युद्ध देखने को मिले, कई प्रकार की महामारियों का सामना करना पड़ा, राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नीचाइयों से वापस ऊपर की उठ के आई, फिर बाद में उठने के बाद में वापस नीचे की ओर गई। तो इस प्रकार का जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा, वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि कालसर्प योग ने हमारे हिंदुस्तान पे ही नहीं, पूरे विश्व में भी इसका प्रभाव रहा। और मैं इसका एक कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना उचित समझता हूं, क्योंकि जब तक मैं आप इनकी चर्चा नहीं करूंगा तब तक इस कालसर्प योग के योग को या इसके दोष को हम शुभ या अशुभ रूप से देख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के बारे में, हमारे हिंदुस्तान के बारे में। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे, तो उस समय की कुंडली में हमारे भारतवर्ष पर अनंत कालसर्प योग की कुंडली बनती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब हमारे देश पर ही इस प्रकार का कालसर्प योग का दुष्प्रभाव रहा है, और हमको इस बात की बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे देश ने कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया। देश ने कई जगह पर परचम भी फहराए, बहुत विश्व स्तरीय नेता भी दिए, अभिनेता भी दिए, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रिस्ट भी दिए हैं, वैज्ञानिक भी दिए, शोधकर्ता भी दिए। मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत के यहाँ पर संस्कृति का जो इस प्रकार का धरोहर हम लेके बैठे हैं, उसके आधार पर भी हम पूरे विश्व में अपना पताका फहराने में अब चूंकि धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमने पिछले इतने सालों में वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं करी। उसका मूलभूत कारण रहा कि हम कालसर्प योग के अंतर्गत अपने अस्तित्व को देखते हैं। बात करते हैं और अन्य व्यक्तियों की, तो वासुकी नाम का कालसर्प योग हमारी अभिनेत्री सिमता पाटिल की कुंडली में था, और जिनके बारे में ऐतिहासिक या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवन काफी कष्ट में निकला और वैवाहिक जीवन चूंकि उनका काफी अंत में रहा और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी डेथ भी हो गई। एक आता है शंखनाद कालसर्प योग। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का नाम आप सभी भली बातें जानते हैं, और उन्होंने अपना जीवन काल यानी बचपन से लेके युवावस्था तक संपूर्ण गुरु सेवा में निकाला, और उसके बाद में काफी वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने बद्रीनाथ में शंकराचार्य जी की पदवी भी प्राप्त की। तो अगर मैं इसके उजले पक्ष को देखें तो ये कहने को बात आएगी कि ऐसे व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करने के बाद लगभग 45 साल की उम्र के बाद में काफी ऊंचाइयों पर देखे गए हैं, चाहे वो कुंडली में किसी भी प्रकार का कालसर्प योग क्यों ना हो। देखिए, ज्यादातर मेरे अनुभव में आया है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या आरएएस हैं, आरपीएस हैं, या उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनकी कुंडलियों में अगर अधिकांशतः प्रतिशत निकाला जाए तो लगभग 56% लोगों की कुंडली में पद्म कालसर्प योग मेरे द्वारा देखा गया है। और कई कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया तो उसमें देखने को पाया कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन काल कष्ट भरा रहता है, मगर ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता हुआ नहीं देखा गया है। तो कहीं ना कहीं कालसर्प योग का एक सफल पहलू भी है तो उसका असफल पहलू भी है। बात करते हैं महापद्म कालसर्प योग की। देखिए, महापद्म कालसर्प योग हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री नारायण दत्त जी तिवारी, उनके बारे में आपको एक स्पष्ट बात बता सकता हूं कि वो काफी साल विभिन्न पदों पर पीठासीन रहे, मुख्यमंत्री भी रहे काफी सालों तक, लेकिन उनका जीवन काफी मुकदमों में, कोर्ट कचहरी में, आरोप प्रत्यारोपों में, और कहीं न कहीं उनका वैवाहिक जीवन विवादित रहा, और संतान का जो सुख था उसका भी उनका अभाव देखने को मिला। तो जहां व्यक्ति ऊंचाइयां देखता है वहां उसे इस प्रकार की समस्याओं को भी सामना करते हुए देखा गया है। वही बात करते हैं तक्षक कालसर्प योग की। देखिए, तक्षक कालसर्प योग जो है वो महान शासक मुसोलिनी की कुंडली में भी था, जो कि इटली का तानाशाह रहा, और उसने अनेकों बार युद्ध किए और युद्धों में विजय भी प्राप्त करी, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक रहा कि वो वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाया। तो कहीं ना कहीं मैंने अभी 2-3 जो कुंडलियां बताई उनमें वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं उनका कष्टप्रद रहा है।
मुसेलिनी की बात कर लें, हिटलर की बात कर लें, धीरूभाई अंबानी की बात कर लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लें, मैं भी चर्चा करूंगा इस बारे में। ये सभी वो व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उनका उजाला पक्ष देखें और कष्ट वाला पक्ष देखें तो निश्चित रूप से आप मान के चलेंगे कि जीवन स्टार्टिंग में काफी कष्ट भरा होता है, लेकिन एक उम्र के बाद में वो काफी ऊंचाइयों पर बैठे हुए देखे गए हैं और विश्व विख्यात व्यक्ति के रूप में या व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान भी हुई है। एक काल सर्पयोग होता है जिसका नाम है कार्कटेक। देखिए, कुंवर रेवती रमन सिंह जी हुए हैं जिनके बारे में उन्होंने सन 2000 में मुरली मनोहर जोशी जी को परास्त करके मंत्री पद प्राप्त किया था और इलाहाबाद कोर्ट में वो काफी लोकप्रिय भी रहे, लेकिन उनके कोर्ट कचहरी, झूठे में मुकदमेबाजी, आरोप प्रत्यारोपों को भी उनका भी सामना करना पड़ा। तो ये ऐसी कई सारी कुंडलियां मेरे देखने में आई हैं, अनुभव में आई हैं कि इनका जीवन शुरू में कष्ट भरा रहता है, लेकिन इनके जीवन में अपयश, आरोप प्रत्यारोप, झूठ में मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, अपयश जैसी कई प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में लगी रहती हैं। हालांकि इन समस्याओं के बावजूद भी वो उच्च पद की प्राप्ति करने में सफल होते हुए देखे गए हैं। मगर मैं एक बात बताना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों की उम्र भी कम होती हुई देखी गई है। जितने भी बड़े शासक हुए हैं वो सब एक कम उम्र के दहलीज पर आकर ही उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई है, और मृत्यु भी ज्यादातर उन्हें शत्रुओं के माध्यम से या किसी दुर्घटनाओं के माध्यम से या असामयिक दुर्घटनाओं के आधार पर हुई है। तो कहीं ना कहीं कालसर्पियों का हमारा प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अच्छे रूप में भी देखने को मिलता है और बुरे रूप में भी देखने को मिलता है। देखिए, बात करते हैं शंखचूड़ कालसर्पियों की। अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने विश्व विख्यात ख्याति प्राप्त की। और हालांकि इस शंखचूड़ कालसर्पियोग होने की वजह से उन्हें जीवन का जो प्रारंभिक जीवन था वो काफी कष्टों से भुगतना पड़ा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से। और एक बात बताऊंगा मैं आपको कि 21 वर्ष की आयु में उन्होंने एक व्यापार प्रारंभ किया, उसमें वह सफल हुए। 32वीं उम्र में, 32 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा। 34 वर्ष की उम्र में फिर पुनः हारे। 35वीं वर्ष की उम्र में पत्नी को खो बैठाए हो। 36 साल की उम्र में उनके ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति आ गई। 38 साल की उम्र में फिर वो चुनाव हारे। 43 साल की उम्र में फिर अमेरिकी कांग्रेस में चुनाव हारे। 49वें वर्ष की आयु में अमेरिकी सीनेट में हारे। 56 वर्ष की आयु में प्रधान के चुनाव में हारे। 58 वर्ष की आयु में एक बार फिर अमेरिका के सीनेट में हारे। किंतु अंत में यानी 60वें वर्ष की उम्र में वो अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति के रूप में विख्यात हुए जिन्हें आज भी अमेरिका में ही नहीं पूरे विश्व में अब्राहम लिंकन को एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कहीं ना कहीं ये कालसर्पयोग हमें कठिनाइयां देता है, लेकिन ऊंचाइयां अवश्य रूप से प्राप्त कराता है। वो अलग बात है कि किस व्यक्ति को किस समय पर अच्छा समय प्राप्त होता है और कब बुरा समय प्राप्त होता है, वो अलग अलग कुंडलियां, अलग अलग कालसर्पियों पर निर्भर करता है। बात करते हैं घातक कालसर्पियोग की। देखिए, हर्षद मेहता के बारे में मुझे बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हर्षद मेहता ने जब छोटी सी एक फर्म में नौकरी करी, टाइपिस्ट के रूप में नौकरी करी, धीरे धीरे बाल्यकाल अवस्था में उन्हें पारिवारिक कष्ट भी भुगतने पड़े, परिवार से समस्याएं भी करनी पड़ी, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी शिक्षा में भी अवरोध प्राप्त हुआ। लेकिन उस व्यक्ति ने अल्प आयु में ही शेयर बाजार, यानी जिसे हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव बाजार को इस ऊंचाइयों तक लाके रख दिया कि लोग बाग एक बार से अचंभित हो गए थे, और पूरे विश्व में ऐसे व्यक्ति ने एक बार के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को एक बार के लिए हिला के रख दिया था। लेकिन हर्षद मेहता के बारे में जब बात करते हैं तो उसका उत्तरार्ध बहुत खराब रहा, और इतना खराब रहा कि उसका, हालांकि उसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार की स्थिति को एक आधार स्तंभ तो जरूर मिला, मगर उसकी वजह से हमारे लोगों का जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी डामाडोल भी हुई, और हर्षद मेहता का जो अंत रहा वो काफी बुरा हुआ। तो ये भी हर्षद मेहता ऐसे रहे जिनकी कुंडली में भी एक काफी बड़ा कालसर्पयोग था, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं आई। वी शांताराम जी की बात करते हैं तो उनकी कुंडली में भी विषधर कालसर्पयोग था।
हालांकि जीवन के अंत में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उनका जीवन का प्रारंभिक काल और मध्य काल काफी कष्टों भरा था, काफी स्ट्रगल भी किया उन्होंने। हालांकि हमारे हिंदुस्तान को फिल्म इंडस्ट्री के मामले में काफी अच्छा एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है, मगर उनका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन काफी कष्ट भरा रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि चाहे वो फिल्म निर्माता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई और अन्य प्रकार के व्यक्ति हो, सब उच्च पदस्थ स्थान पर बैठने वाले जितने भी सफल असफल लोग बाग रहे हैं वो सब काल सर्पयोग के धारक रहे हैं। और देखिए, अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेषनाग काल सर्पयोग जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी कुंडली में था, और उनके बारे में जग जाहिर है कि वो काफी अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, और हमारे देश के उस अवस्था में अपने आप को स्थापित करना और हमारे देश को काफी ऊंचाइयों तक लाने का उनके द्वारा प्रयास भी किया जाता रहा। वो अलग बात है कि वो कई बार विवादों के विषय में भी रहे, मगर जहां तक बात करते हैं किसी भी उच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति की, चाहे अभिनेता की या राजनेता की, सभी व्यक्ति काल सर्पयोग से पीड़ित रहे हैं, मगर किसी को 42 साल के बाद लाभ मिला है, या किसी को 45 साल के बाद में लाभ मिला है, और किसी को 52 साल की उम्र के बाद लाभ मिला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, हिटलर की बात कर लीजिए, मुसोलिनी की बात कर लीजिए, ये सभी वही अस्तित्व हैं जिनके नाम लेने से आप खुद समझ सकते हैं कि इन लोगों ने स्ट्रगल भी किया है, तो काफी ऊंचाई भी प्राप्त करी है। उत्थान और पतन का ये जो क्रम है, सांप सीढ़ी का सा खेल व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इनके पास असीमित कार्य क्षमताओं का या उसका विदोहन करने की कार्य क्षमता होती है। दे कैन डू एवरीथिंग, यानी ये व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे रूप में भी और बुरे रूप में भी। और जितनी भी मैंने कैरेक्टर्स आपको बताए हैं, ये सब अच्छे और बुरे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाले रहे हैं। तो ये तो बात की थी मैंने आपसे आज कि काल सर्पयोग के धारक कौन कौन से हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इसकी वजह से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छाइयां और बुराइयां होती दिखी जा सकती हैं। अब बात करूंगा मैं अंत में कि इस काल सर्पयोग के होने की वजह से हम किस प्रकार से इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, और अगर छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसके दुष्प्रभावों को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा लगभग 10 से 15 सुझाव बताए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं, कुछ ज्योतिषी उपाय हैं, कुछ शास्त्रोक्त उपाय हैं और कुछ व्यवहारिक उपाय हैं। तो मैं आपको निश्चित रूप से और दावे के साथ कह सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो उपाय आपके मेरे द्वारा जो बताए जाएंगे या बताने जा रहा हूं, उनका आप अगर पालन करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि लगभग 60 से 75% तक के लाभ आपको आसानी से मिल सकते हैं। चूंकि मेरा खुद का भी अपना 25 से 27 साल का जो अनुभव रहा है, तो इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति मेरे संपर्क में भी आए हैं, तो मेरे द्वारा इन उपायों को सुझाया गया, वो काफी उन्हें लाभप्रद भी हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं काल सर्पयोग के व्यक्तियों के लिए। सबसे पहला यह है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। किसी भी महीने की पंचमी तिथि को, द्वादशी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को, प्रदोष को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण, ये वो तिथियां या वो घटना है जिन पर शिव जी की उपासना करने से या इस तिथियों पर या इन दिनों में अगर हमारे द्वारा काल सर्पयोग की पूजा कराई जाती है तो उसका लाभ काफी उत्तरोत्तर मिलता है। महामृत्युंजय का जाप जब तक कि आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं उसका जाप करते रहना चाहिए। प्रत्येक पुरुष अथवा महिला उनको अपने हाथ में चांदी का एक कड़ा हमेशा पहन के रखना चाहिए, और हो सके तो नाग पंचमी को या महाशिवरात्रि को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। और 5.25 रत्ती का गोमेदक चांदी में मध्यमा उंगली में पहने और 5.25 रत्ती का लहसुनिया चांदी में कनिष्ठिका उंगली में धारित करने से भी इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। हालांकि अलग अलग कुंडलियों में और 12 प्रकार के, जो कि मैंने आपको काल सर्पयोग के बारे में चर्चा की थी, तो अलग अलग कुंडलियों में सामान्यतः ये उपाय तो कारगर सिद्ध होते ही हैं,
लेकिन अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्थितियां होने की वजह से कुछ स्टोन थेरेपीज जो हैं वो कई जगह पर गोमेदक और लहसुनिया रिकमेंडेड हैं, और 2-3 जो काल सर्पयोग हैं उनमें वो चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है। परंतु शिव जी की उपासना करना सबसे श्रेष्ठकर है, रुद्राष्टक का पाठ करना श्रेष्ठकर है। सावन के महीने में प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो प्रदोष के दिन सरसों के तेल से शिव जी को उसका अर्पण करना चाहिए, या गन्ने के रस से आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, या रुद्री के पाठ कराकर भी इसके दोषों का शमन कर सकते हैं। देखिए, सूर्य उदय को अगर आप जल चढ़ाते हैं और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करते हैं, और सूर्य ग्रहण के दिन अथवा चंद्र ग्रहण के दिन अगर आप काल सर्पयोग की किसी सुयोग्य व्यक्ति से पूजा करवाते हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि काल सर्पयोग के दुष्प्रभावों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप शिव जी की पूजा करें तो ये निश्चित रूप से 2 बातों का ध्यान रखें कि शिव जी की पूजा करते समय या जिसकी कुंडली में काल सर्पयोग है उसे मांस, शराब इत्यादि से दूरी रखनी चाहिए, काले वस्त्रों का परहेज करना चाहिए, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि आप साल में एक बार या तो शिवरात्रि का व्रत करें, या प्रदोष का व्रत करें, या प्रति सोमवार का व्रत करें। इस प्रकार के बहुत ऐसे व्यवहारिक उपाय हैं जिनका उपाय करने से आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी अपने दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को काल सर्पयोग की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है या संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, तो संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए, शिव जी का रुद्राभिषेक या रुद्राष्टक का प्रयोग करके गन्ने के रस से उसका उपाय करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिक से अधिक कोशिश ये की जानी चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाए जिनकी वजह से वो काल सर्पयोग के दुष्प्रभाव को कम कर सकता है, और वो संभव है केवल शिव जी की आराधना करने से। क्योंकि जगत गुरु शिव, महाकाल गुरु या शिव जो है वो अनंत है, और ऐसी स्थिति में शिव उपासना करने से ही हम कुंडली के काल सर्पयोग रूपी दोष का निवारण कर सकते हैं। देखिए, इस काल सर्पयोग पर मैंने ये तीसरा वीडियो बनाया है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हो सके तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस दें, या कोई भी अगर आपको किस प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार की कोई क्यूरियोसिटीज है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि काल सर्पयोग का विषय बहुत कई बार भ्रांतियों वाला भी रहा है, विवाद का विषय भी रहता है, लेकिन मेरे अपने अनुभव के आधार पर और शास्त्र उपायों के आधार पर इसके चमत्कारिक प्रभाव भी होते हुए देखे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। नमस्कार, धन्यवाद।